Assalamu alaikum. My name is Muhammad Arshad Sajid. I am the teacher of English. Dear students, today we will discuss about the way of narration. सबसे पहले आज हम जानेंगे कि दुनिया में बात करने के कितने तरीके हैं। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान जब गुफ्तगू करता है तो उसके पास बात करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जिसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसकी मैं छोटी सी मिसाल कुछ यूँ दूंगा, जैसे आपने एक हदीस सुनी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मिराज। तो इसमें जो वर्डिंग है नमाज मोमिन की मिराज है, इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। आई वॉन्ट टू से दैट इट इज द फर्स्ट वे टू कम्युनिकेट, टू कन्वे योर मैसेज। मिसाल के तौर पर जब हम किसी के कहे हुए अल्फाज को मानो इन जैसे उसने कहा था हम वैसे ही बयान कर दें तो ये तरीका डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। लेकिन दूसरा तरीका कि हम किसी की कही हुई बात को थोड़ी सी तब्दीली के साथ, इतनी तब्दीली कि उसका असल मफहूम कभी भी तब्दील ना हो, हम बयान करें तो ये इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो आइए जानते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन गुफ्तगू का वो अंदाज जिसमें किसी के कहे हुए अल्फाज को हम वैसे ही बयान कर देते हैं जैसे उसने कहे थे। मैंने यहां पे एक जुमला लिखा, He said, I like clouds in the sky. इस जुमले के दो हिस्से हैं, हम दोनों हिस्सों को हाईलाइट करेंगे। तो अजीज तलबा, जो जुमला इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है इसे हम नाम देंगे रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच जुमले का वो हिस्सा जो कहने वाले पर मुश्तमिल होता है, और जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है इसे हम नाम देंगे रिपोर्टेड स्पीच का। ये जो मैंने जुमला लिखा ये एक डायरेक्ट जुमला है। अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील करेंगे। अगर हम इस जुमले को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील कर रहे हैं तो फिर हम इसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, एज इट इज जैसे लिखा हुआ है। जहां पे इन्वर्टेड कॉमास है वहां पे हम कंजक्शन डेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि इन दोनों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को एक ही जुमले में कन्वर्ट किया जा सके। ही सेड दैट, तो यहां पे प्रोनाउन की तब्दीली होगी, आई को बदलेंगे ही से, फर्स्ट फॉर्म को बदलेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म से, और बाकी जुमले का हिस्सा सारा का सारा ऐसे ही रहेगा। तो आइए जानते हैं कि मैंने अपने इस डायरेक्ट जुमले को इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त कौन कौन सी तब्दीलियां की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बात जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर किसी भी जुमले के अंदर, अगर किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ब माजी में हो तो आगे वाले नेक्स्ट वर्ब जितने भी होंगे वो सारे के सारे तब्दील होंगे। तो मैंने उसके मुताबिक फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में तब्दील कर दिया। सेकंड, प्रोनाउन की तब्दीली, आई फर्स्ट पर्सन है और जितने भी फर्स्ट पर्सन हैं उन सबको रिपोर्टिंग स्पीच से तब्दील करेंगे।
तो बेटा रिपोर्टिंग स्पीच यहां पे हमारा ही है। अगर हम फर्स्ट पर्सन का तबादला सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो फिर हमें यहां पे ही लगाना होगा, जो कि मैंने लगाया हुआ है। अगर यहां माजी है तो हमें इस वर्ब को माजी में तब्दील करना है, जो कि यहां है। एक बात यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि जितने भी सादा जुमले हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट के, उन सब में जो कंजक्शन इस्तेमाल होता है वो डेट है, वो डेट है। अब चलते हैं इस जुमले के कुछ अहम रूल। सबसे पहले मैं आपको यहां पे हाईलाइट करता हूं कि हमने प्रोनाउन की तब्दीली कैसे करनी है। प्रोनाउन की तब्दीली में एक बात याद रखिएगा कि ये टेबल आपको सबको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। मिसाल के तौर पर फंक्शन के लिहाज से प्रोनाउन 3 किस्म के हैं, जो कि आप पहले से जानते हैं, इसमें नई कोई बात नहीं है मेरे ख्याल के अंदर। मैं आपकी आसानी के लिए यहां पे इनको थोड़ा सा इजी कर देता हूं। बेटा आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन है, और यू हमारा सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट और दे। ये मैंने जो हालत लिखी है ये सारी की सारी सब्जेक्टिव है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रोनाउन 3 फंक्शन करता है, या तो वो सब्जेक्ट होता है, या वो ऑब्जेक्ट होता है, या वो पोसेसिव होता है, यानी वो किसी चीज की मलकियत को शो कर रहा होता है। अगर मैं इन ब्रीफ आपको ये बताऊं कि आई की तीनों हालतें कौन, ताकि आप इनको दोबारा से रिवाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आई मी माई, वी अस आर, यू योर, he his him, he him his, she her it they them their। ये इसका सब्जेक्टिव भी है, ये इसका ऑब्जेक्टिव भी है, और ये इसका पोसेसिव भी है। तो आपने इस टेबल को जब तक याद नहीं रखेंगे, आपके प्रोनाउन का तबादला कभी भी दुरुस्त नहीं हो पाएगा। मिसाल के तौर पर फर्स्ट पर्सन का तबादला किससे करेंगे? सब्जेक्ट से। कौन सा सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच का। यहां देखिएगा, ये फर्स्ट पर्सन है और ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन की कोई भी हालत हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, पोसेसिव हो, तो आपने उसका तबादला रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से करना है। मैं आपको यहां पे अगर बताऊं तो ये मिसाल, ये एग्जांपल मैंने फर्स्ट पर्सन के तबादले के लिए दिए, यानी कि इसमें फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का तबादला हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड पर्सन का तबादला ऑब्जेक्ट से होगा। इसके लिए हमें एक एग्जांपल देखनी होगी, तो मैं आपको थोड़ा यहां लेकर आऊंगा, जगह की कमी की वजह से, ताकि आपको याद रहे। जुमला है he said to me you are running very fast। तो मेरे शहजादों, यहां पे जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है उसका टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो मैं आपको अपने प्रीवियस नॉलेज को दोबारा से याद करवाने की कोशिश करता हूं कि हमने इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के दौरान आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका पहला वर्ब माजी में है तो यकीनन दूसरा वर्ब भी माजी में होगा। अब आप गौर से देखिएगा इसको कि यहां पे सेड है, और सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मीन पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपका पहला वर्ब माजी में है तो दूसरे सारे वर्ब तब्दील होंगे। तो अब चलते हैं इस जुमले को इनडायरेक्ट में। He told me। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने सेड को टोल्ड में क्यों तब्दील किया। एक बात यह है कि मैंने डायरेक्ट आपको बात बताई, और एक बात यह है कि मैंने वो बात किसी के जरिए बताई। जब हम किसी बात को किसी के जरिए पहुंचाते हैं तो वो बताते हैं, डायरेक्ट कहते नहीं है। और अगर किसी भी वर्ब के बाद, याद रखिए, अगर किसी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो फिर सेड नहीं, उसकी जगह पे टोल्ड आएगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डेट आएगा, जो दोनों जुमलों को मिलाएगा, और ये हमारा कंजक्शन है। अब चलते हैं इस तरफ। यहां पे असल मसला हमारा यहां पे था। यू क्या है? यू हमारा सेकंड पर्सन है।
और सेकंड पर्सन को किससे तब्दील करना है। जरा आप यहां आए वापस कि सेकंड पर्सन का तबादला हमने ऑब्जेक्ट से करना है। अब आपके ज़हन में सवाल तो यकीन आ रहा होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होगा हमने सेकंड पर्सन को उससे तब्दील करना है। मैं आपको यहां दिखाता हूं कुछ इस तरह से, अगर आप मेरे इस एरो को समझ सकें। ये वाला एक सवाल, यू क्या है, यू यहां पे सब्जेक्ट है और मी यहां पे ऑब्जेक्ट है। मी यहां पे ऑब्जेक्ट है। एक बात आपने याद रखनी है कि डायरेक्ट नरेशन के अंदर आपने प्रोनाउन की जिस हालत को बदलना है आपने दूसरी हालत भी वही लेके आनी है। अगर मैं अपनी बात का एक लाइन के अंदर खुलासा बयान करूं तो जिस प्रोनाउन को जिस हालत में तब्दील कर रहे हैं, जिससे भी तब्दील कर रहे हैं, हम उसकी वही हालत लेकर आएंगे। तो मैं अपनी बात को यूं शुरू करूंगा कि यू सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जिसको तब्दील करना है वो सब्जेक्टिव है, तो हम मी का सब्जेक्टिव क्या बनाएंगे, आई। जमाने के मुताबिक इज एम आर का तबादला होगा वाज वर्ब से, और यहां सब्जेक्ट के मुताबिक वॉज आएगा, वॉज रनिंग वेरी फास्ट। मेरा कहने का मकसद यह है कि बाकी सारा जुमला ऐसी रहेगा। इनडायरेक्ट के अंदर कभी भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते। इन्वर्टेड कॉमास सिर्फ और सिर्फ किसी की कही हुई बात को, किसी के कहे हुए कॉल को, किसी की कही हुई ज़रबुल मिसल को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगला पॉइंट चलते हैं। तो यहां पे आपने इस जुमले की मदद से सीखा कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का तबादला कैसे होता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि फर्स्ट पर्सन का तबादला कैसे होगा, फिर हमने सीखा कि सेकंड पर्सन का तबादला कैसा होगा, और बेटा तीसरी और आखिरी बात जो यहां पे है कि थर्ड पर्सन की सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, पोसेसिव हो, आपने उसको तब्दील नहीं करना। आई वॉन्ट टू से दैट देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन प्रोनाउंस वट एवर दे आर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आर पोसेसिव। बी केयरफुल। हमारे पास बन गया सन, SON। फर्स्ट पर्सन का तबादला सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का तबादला ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन का तबादला नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा कि थर्ड पर्सन को हमने तब्दील नहीं करना। हम यहां पे जुमला लिखने जा रहे हैं, he said she will go there। हमने यहां पे जुमला लिखा। अब इस जुमले में दो चीजें वही मैं हाईलाइट करने लगा हूं ताकि बार बार रिपीट करने से आपके जहन में वो सवाल क्लियर हो जाए। तो यहां पे ये वाला जो वर्ब है माजी है। अगर आपका पहला वर्ब माजी है तो अगले जितने भी वर्ब आएंगे वो सारे तब्दील होंगे। एक सवाल। दूसरा सवाल, प्रोनाउन की तब्दीली। अब यहां पे देखिएगा जो हमारे पास प्रोनाउन है वो है शी, और आप जानते हैं कि शी कौन सा पर्सन है, शी आपका थर्ड पर्सन है। जैसा कि हमने इस टेबल के अंदर मेंशन किया कि थर्ड पर्सन की कोई भी हालत हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, पोसेसिव हो, हमने उसको तब्दील नहीं करना। तो अब आते हैं इसके जवाब की तरफ। हम जवाब में लिखेंगे ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, शी थर्ड पर्सन है, तब्दील नहीं होगा, बाहर माजी है, तो हमारा ये मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तब्दील होगा। और याद रखिएगा मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, लिहाजा हम अपनी बात को यहां पे क्लोज करते हैं। आज के इस मुख्तसर से लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि प्रोनाउन की तब्दीली, जमाने की तब्दीली और बात करने के अंदाज कितने हैं। मैं आपको एक दो लाइनों के अंदर इस बात का खुलासा बयान करता हूं। अगर आप यहां पे आएंगे लर्निंग ऑब्जेक्ट के अंदर, सबसे पहले टू नो अबाउट द वे ऑफ नरेशन, कि हमने अपनी बात को कैसे बयान करना है। नंबर 2 पे जाएं, रिवाइज द टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आपको पर्सनल प्रोनाउन का टेबल फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, क्योंकि अगर पर्सनल प्रोनाउन का टेबल नहीं आएगा तो प्रोनाउन को तब्दील करते वक्त आपको मुश्किलात का सामना हो सकता है। नंबर 3 पे टू नो द चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड टेंसेस इन नरेशन, कि नरेशन के अंदर हमने प्रोनाउन और टेंसेस का तबादला कैसे करना है। और नंबर 4 पे टू रिवाइज द प्रीवियस नॉलेज of tenses and pronouns। In the last
मैं आपको 1 मिनट के अंदर ये बताने वाला हूं कि आपने टेंसेस को कैसे तब्दील करना है। जरा इस तरफ यहां देखिएगा, हमारे पास जगह की कमी है तो हम यहां भी जाएंगे ऊपर। यहां भी देखिएगा, ये है, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इज एम आर है तो उसको आपने सब्जेक्ट के मुताबिक वॉज या वर से बदलना है। अगर आपके इनवर्टेड कॉमास के अंदर हैज और हैव है तो उसका तबादला आपने हैड से करना है। अगर इनवर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट फॉर्म है तो आपने उसे सेकंड फॉर्म से बदलना है। फर्ज करें कि पहले ही सेकंड फॉर्म है, या यूं कह लो कि पास्ट इंडेफिनेट है, तो उस पास्ट इंडेफिनेट वाले जुमले का टेंस किस टेंस में जाएगा? तो हम पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में तब्दील करेंगे। अगर फर्ज करें पहले ही पास्ट परफेक्ट है तो फिर हम उसका टेंस तब्दील नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। यहां पे अगर तो हेल्पिंग वर्ब है, विल है, शैल है, तो विल को बदलेंगे वुड से और शैल को बदलेंगे शुड से। कैन को बदलेंगे कुड से और मे को बदलेंगे माइट से। ये जमाने की तब्दीली है। कुछ अल्फाज और भी हैं जिनको हमने तब्दील करना है। फॉर एग्जाम्पल टुडे, यस्टरडे, टुमारो, दिस को, हियर को, ढस को, अगो को, ये वो अल्फाज हैं जो आपकी ग्रामर बुक के ऊपर पूरा एक टेबल बना हुआ है, पूरा एक चार्ट बना हुआ है, जहां से आप इन्हें आसानी से सीख सकते हैं। तो हम अपनी बात का खुलासा कुछ यूं बयान करेंगे कि आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि नरेशन की कितनी किस्में हैं। नरेशन की 2 किस्में हैं। एक तरीका यह है कि हम किसी की कही हुई बात को वैसे ही बयान कर दें जैसा उसने कहा था, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। दूसरा तरीका, अगर हम किसी की कही हुई बात को थोड़ी सी माइनर सी तब्दीली के साथ बयान करें कि उसका मफहूम तब्दील ना हो, तो यह तरीका हमारा इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते वक्त आपने सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के टेबल को जुबानी याद करना है। फर्स्ट पर्सन का तबादला सब्जेक्ट से होगा, सेकंड पर्सन का तबादला ऑब्जेक्ट से होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। जमाने के लिहाज से जो लास्ट में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से टेंसेस तब्दील होंगे, यहाँ पे एक छोटा सा खुलासा बयान किया गया है। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।